ये कहानी है श्री राम और हनुमान के युद्ध की। जब श्री राम ने अपने गुरुजी के चरणों की कसम खा ली एक व्यक्ति को मारने की, और हनुमान जी ने श्री राम के चरणों की कसम खा ली उसी को बचाने की। कैवर्त देश का राजा सुकंट एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली सभा में शामिल होने जा रहा था, बड़े उत्साह से संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, यहां संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो सुनो, एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज, वो तो आपने सिखाया है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारदी बोले, सुनो सुनो। क्या? बोले, सबको प्रणाम करना, वहां भी विश्वामित्र होंगे, उन्हें मत करना। महाराज, उन्हें क्यों ना करे? वहां हमने कह दिया ना, मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, अब साधु हो गए, मत करना। प्रणाम ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमाना। सबके बीच में ऐसा अपमान, संतों की सभा समाप्त हुई। सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी कहाँ है? मैं इसी समय मिलूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, राम जी अभी सो रहे हैं। फिर विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी है। जागकर आए, प्रणाम किया, पूछा, महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो सो, तुम्हें क्या पता अपमान हो रहा है? आर्षि मुनियों का अपमान है, बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, यह तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत, तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा। विश्वामित्र जी बोले, खल्लों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है। अब घबराइए, जब राम जी ही मारने आए तो बचाए कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत। तो नारद जी मिले नहीं, पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा हैं, प्रकट हो गए। नारायण नारायण प्रणाम किया, कहो सुकंत कुशल मंगल। अरे महाराज, काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले, ये तो मृत्युलोक है, यहां तो लगा ही रहता है ये क्रम। सुकंत बोले, तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, कौन मरना चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे महाराज, भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले, यह और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज, आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का यह फल है, कुछ करो। नारद जी बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुकंत बोले, हां, सलाहें दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, तो एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए, दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है। दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाएं और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंत गए, गुफा के द्वार पर रोने लगे। अंजनी माता बाहर निकली, क्या बात है? मां, मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही बचा सकती हैं, मुझे विश्वामित्र मरवा डालेंगे कल। अंजनी माता बोली, मैं वचन देती हूं, तुम शरण में आयो, तुम्हारे प्राण रक्षा होगी, बैठो गुफा में। सुकंत गुफा में बैठ गया। नियमानुसार हनुमान जी आए। शाम को अंजनी माता को प्रणाम किया, मां उदास हो, क्या बात है? अंजनी माता ने कहा, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले, माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी। अंजनी माता ने कहा, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले, मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं, मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोली, निकलो बाहर। सुकंत आए। हनुमान जी ने देखा, क्यों भाई, कौन तुम्हें मारेगा? राम जी मारेंगे कल। अंजनी माता बोली,
तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। सुकंत बोले, नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुरे फंस गए। अब सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा। हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तो देखा राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? राम जी बोले, सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले, छोड़ दो प्रभु उसे। राम जी बोले, क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा किया है। हनुमान जी बोले, मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। राम जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध की है, मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी बोले, तो मैंने अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध की, मैं उसे बचाऊंगा। राम जी बोले, तो ठीक है, तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी पहले ही चल दिए सुकंत के पास। चलो। सुकंत बोला, कहां? हनुमान जी बोले, तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, तुम्हें कौन सा ठिकाना बताए। हनुमान जी उसे जंगल में ले गए। अब सोचने लगे क्या करें। हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया। श्री राम जय जय राम गाने लगे। सुकंत भी दोहराने लगा। अब सुकंत बीच बीच में कीर्तन छोड़कर पूछता है, हनुमान जी बच जाएंगे हम? हनुमान जी कहते, तू विश्वास रख, बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करने लगे। फिर सुकंत कीर्तन करने लगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रोता, वो भय से रो रहा था, शायद ही बचे। इतनी बड़ी सेना, स्वयं भगवान विरोध में, ये 2 अक्षर का नाम क्या करेगा? पर हनुमान जी कह रहे थे, मंत्र जाप ममद्रह विश्वासा, भगवन नाम पर पूरा भरोसा रख। राम जी पहुंचे। सुकंत के यहां कहां है राजा? वह ले गया उन्हें जो बंदर आया था। राम जी समझ गए हनुमान जी होंगे। लक्ष्मण जी से कहा, पता लगो वो कहां है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब हनुमान जी का पता हम कहां से बताए? आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है। भगवान बोले, उस जंगल में, वहां चलो। अब गए तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे सुकंत को पीछे छिपाए हुए, और जो राम जी की सेना देखी, धनुष बाण और तैयारियां। सुकंत कीर्तन करना भूल गया, रोना शुरू किया। अब हनुमान जी बहुत कहें तो राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख। हनुमान जी ने उसे पूंछ में छिपा लिया। राम जी ने धनुष उठाया और बाण चलाया। राम जी के बाण चलते हैं, पर राम नाम के कीर्तन का जो चक्र था, उसके आगे राम जी का बाण भी विफल हो जाता है। राम जी हताश हो गए, क्या करें। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं। सुकंद को तो राम नाम के घेरे में रखा था हनुमान जी ने, और स्वयं अलग खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बाण चलाया हनुमान जी की छाती पे, और मूर्छित राम हो गए। लक्ष्मण जी को लगा, यह क्या तमाशा हुआ। हो सकता है हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर किया हो, पर लक्ष्मण जी ने जाकर देखा, हनुमान जी के पास नपायो शस्त्र है। लक्ष्मण जी हैरानी में पड़ गए। चोट हनुमान जी को लगती है, मूर्छित श्री राम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसे हैं। राम जी की मूर्छा दूर हुई। हनुमान जी के छाती में चोट लगी देखी, रक्त बहते देखा, आंख बंद कर ली। राम जी हनुमान जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे। राम जी ने आंख बंद की, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखे और फिर अपने पास ले आए, फिर हाथ रखे, फिर अपने पास, और सोच रहे थे, जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, मैं ऐसे ही हाथ रखता रहूंगा। हनुमान जी ने देखा, जो भगवान आंख बंद किए हाथ अपनी ओर ले जाते, फिर हमारे सिर पर रखते हैं। मौका अच्छा है। तो हनुमान जी ने पीछे से निकाला, सुकंत को अपनी गोद में बिठा लिया, और राम जी तो आंख बंद थी। जैसे ही दूसरी बार ऐसे हाथ बढ़ाया, हनुमान जी पीछे हट गए, सुकंत को आगे कर दिया। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पर हाथ रखा और कहा कि यह कौन है? जो देखा तो सुकंत। राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ ली, आंखों में आंसू भर के बोले, प्रभु अब सब कुछ आपके हाथ में है। इसकी मृत्यु भी आपके हाथ में, और उसके माथे पर हाथ भी आपने ही रख दिया। राम जी बोले, हनुमान जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है। तब तक गुरुजी वहां आ गए। हनुमान जी ने इशारा किया कि तब नहीं किया तो अब जा, दौड़ कर जा। सुकंत प्राण बचा के भागा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र जी बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने भी क्षमा कर दिया। क्यों क्यों बोले? इसलिए साधु का काम तो सुधार है। संघार नहीं, मिटाना नहीं चाहते थे, मोड़ना चाहते थे। मुड़ गया, ठीक है।
सुकंत की जान में जान आई, प्राण बचे। अब पूछा कि सुकंत, संत को प्रणाम नहीं करने की दुर्बुद्धि यह तुम्हें किस कुसंग में मिली थी? तो सुकंद ने कहा कि महाराज, क्षमा करना कुसंग में नहीं, सत्संग में ही मिली थी। कौन संत के संग में? सुकंद नाम लेने वाले थे, तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले, मैंने ही कहा था। भगवान बोले, धन्य हो ये लीला। क्योंकि नारद जी बोले, मैं जहां जहां जाता था लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते थे, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। मैं किस किस को उत्तर दूं? मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दो कि लोग अपने आप समझ नहीं कि भगवान से अधिक भगवन नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम।